एक बार फिर आपका स्वागत है मीरास वचन में। आज हम स्मिथ विगलस्वर्थ की पुस्तक एवर इंक्रीजिंग फेथ के अध्याय 13 आत्मिक वरदान का अध्ययन करेंगे। यदि आपने अभी तक इस श्रृंखला के पिछले अध्याय नहीं सुने हैं तो उन्हें भी अवश्य सुनिए, क्योंकि हर अध्याय हमें पवित्र आत्मा के साथ और गहरे संबंध में चलना सिखाता है। स्मिथ विगलस्वर्थ इस अध्याय की शुरुआत एक कुरिन्थियों अध्याय 12 से करते हैं। प्रेरित पौलुस लिखते हैं, हे भाइयों, आत्मिक वरदानों के विषय में मैं नहीं चाहता कि तुम अज्ञानी रहो। ये वचन हमें बताता है कि परमेश्वर नहीं चाहता कि उसकी कलीसिया आत्मिक बातों से अनजान रहे। वो चाहता है कि हर विश्वासी पवित्र आत्मा के कार्यों को समझे, उन्हें पहचाने और उनके अनुसार जीवन बिताए। स्मिथ विगलस्वर्थ कहते हैं कि परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए अद्भुत आत्मिक वरदान तैयार किए हैं, लेकिन इन वरदानों का उद्देश्य किसी व्यक्ति की महानता नहीं, बल्कि यीशु मसीह की महिमा है। वे अपने अनुभव साझा करते हुए बताते हैं कि उन्होंने अनेक सभाओं और सम्मेलनों में प्रचार किया। वहां उन्होंने 2 प्रकार के लोगों को देखा। पहला व्यक्ति वह था जिसने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा तो प्राप्त कर लिया, लेकिन अब वो आत्मिक उन्नति की भूख खो चुका था। उसे लगता था कि अब सब कुछ मिल गया है। दूसरा व्यक्ति वह था जो लगातार परमेश्वर की और अधिक उपस्थिति चाहता था। वो प्रतिदिन प्रभु के और निकट आना चाहता था। स्मिथ कहते हैं कि परमेश्वर को दूसरा व्यक्ति अधिक प्रिय है, क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों को खोजता है जो उसकी और अधिक प्यास रखते हैं। प्रिय मित्रों, केवल एक अनुभव प्राप्त कर लेना पर्याप्त नहीं है। विश्वास का जीवन निरंतर बढ़ने वाला जीवन है। यदि आज हम वही खड़े हैं जहां 5 वर्ष पहले थे, तो हमें अपने आत्मिक जीवन की जांच करनी चाहिए। पवित्र आत्मा हमें लगातार आगे बढ़ाना चाहता है। यही कारण है कि बाइबल कहती है, आत्मा से भरते जाओ। इफिसियों 5:18। ध्यान दीजिए, यहाँ एक बार भर जाने की नहीं, बल्कि निरंतर भरते रहने की बात कही गई है। इसके बाद लेखक प्रारंभिक कलीसिया का उदाहरण देते हैं। प्रेरितों के काम की पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि विश्वासी लोग प्रतिदिन शिक्षा सुनते थे, संगति रखते थे, प्रार्थना करते थे और रोटी तोड़ते थे। उनका जीवन केवल धार्मिक गतिविधियों तक सीमित नहीं था, उनमें पवित्र आत्मा की सामर्थ कार्य कर रही थी। आज भी कई लोग चर्च तो जाते हैं, भजन भी गाते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन यदि पवित्र आत्मा का जीवित कार्य उनके जीवन में नहीं है तो आत्मिक जीवन अधूरा रह जाता है। स्मिथ एक उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि एक युवक पहली बार ऐसी सभा में आया जहां लोग पवित्र आत्मा की प्रेरणा से अन्य भाषाओं में बोल रहे थे। उसके पिता बहुत घबरा गए। उन्होंने बेटे से कहा, ये हमारे चर्च में नहीं होना चाहिए। लेकिन बेटे ने एक अद्भुत उत्तर दिया। उसने कहा, पिताजी, मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि ये क्या है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि परमेश्वर यहाँ कार्य कर रहे हैं। स्मिथ इस घटना से ये समझाते हैं कि जब परमेश्वर नया कार्य करता है तो बहुत से लोग पहले उसे अस्वीकार कर देते हैं, क्योंकि वो उनके पुराने अनुभवों से अलग होता है। लेकिन यदि वो कार्य बाइबल के अनुसार है और यीशु की महिमा करता है तो हमें उसे खुले मन से परखना चाहिए। इसके बाद लेखक हमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात सिखाते हैं। वे कहते हैं, केवल पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त कर लेना पर्याप्त नहीं है, हमें प्रतिदिन उसके द्वारा संचालित जीवन जीना चाहिए। परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन उसकी उपस्थिति से इतना भर जाए कि हमारे विचार, हमारे शब्द और हमारे कार्य सब उसके नियंत्रण में हो। यही एक सफल मसीही जीवन का रहस्य है। स्मिथ विगलस्वर्थ एक सेवक की घटना बताते हैं। एक बार उन्हें एक सभा में प्रचार करने के लिए बुलाया गया। सभा का स्थान लोगों से भर चुका था, लेकिन वे अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकले। लोग प्रतीक्षा करते रहे। अंत में किसी ने जाकर पूछा, आप अभी तक क्यों नहीं आए? उन्होंने शांत होकर उत्तर दिया, अभी पवित्र आत्मा ने मुझे जाने की अनुमति नहीं दी है। कुछ समय बाद वे सभा में पहुंचे। जब उन्होंने प्रचार आरंभ किया तो परमेश्वर की सामर्थ इतनी प्रबलता से प्रकट हुई
कि अनेक लोगों का जीवन बदल गया। बाद में किसी ने उनसे पूछा, आप पहले क्यों नहीं आए? उन्होंने उत्तर दिया, मैं किसी मनुष्य के बुलाने पर नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलता हूं। प्रिय मित्रों, ये घटना हमें सिखाती है कि केवल कार्य करना महत्वपूर्ण नहीं है। सही समय पर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य करना उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। आज भी परमेश्वर ऐसे लोगों को खोज रहा है जो उसकी आवाज को पहचाने, जो केवल अपनी योजनाओं पर नहीं बल्कि पवित्र आत्मा के निर्देशन पर चले। जब हम ऐसा करते हैं तब हमारा जीवन केवल धार्मिक नहीं रहता बल्कि प्रभावशाली बन जाता है। स्मिथ विगलस्वर्थ बताते हैं कि पवित्र आत्मा के सभी वरदान एक ही उद्देश्य के लिए दिए गए हैं, प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए। ये वरदान किसी व्यक्ति को बड़ा दिखाने या उसकी प्रशंसा करवाने के लिए नहीं है। दुर्भाग्य से कई बार लोग आत्मिक वरदानों का उपयोग अपनी पहचान बनाने के लिए करने लगते हैं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा ये नहीं है। जब भी पवित्र आत्मा कार्य करता है, लोगों की दृष्टि किसी मनुष्य पर नहीं बल्कि यीशु मसीह पर जाती है। यूहन्ना 16:14 में यीशु कहते हैं, वो मेरी महिमा करेगा क्योंकि वो मेरी ही बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। अर्थात पवित्र आत्मा का हर कार्य यीशु को प्रकट करता है। इसके बाद लेखक विशेष रूप से बुद्धि के वचन की चर्चा करते हैं। बुद्धि का वचन केवल मनुष्य की समझ या अनुभव नहीं है। ये वो बुद्धि है जो सीधे परमेश्वर की ओर से किसी विशेष परिस्थिति के लिए दी जाती है। कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां मानव बुद्धि पूरी तरह असफल हो जाती है। ऐसे समय पवित्र आत्मा अपने सेवकों को वो मार्ग दिखाता है जो किसी मनुष्य की समझ में नहीं आता। यही है बुद्धि का वचन। ये भविष्य की दिशा भी बता सकता है, किसी कठिन निर्णय में सही मार्ग दिखा सकता है या किसी संकट से बचने का उपाय बता सकता है। स्मिथ विगलस्वर्थ अपने जीवन के अनेक अनुभवों में बताते हैं कि कई बार उन्हें बिना किसी स्वाभाविक कारण के भीतर से एक स्पष्ट प्रेरणा मिली। उन्होंने उसी प्रेरणा का पालन किया और बाद में समझ में आया कि परमेश्वर पहले से सब कुछ जानता था। यही कारण है कि वे हमेशा कहते थे, पवित्र आत्मा पर निर्भर रहो। अपने अनुभव, अपनी बुद्धि और अपनी योजनाओं से अधिक परमेश्वर की आवाज पर भरोसा करो। प्रिय मित्रों, आज भी परमेश्वर नहीं बदला है। वही पवित्र आत्मा आज भी अपने लोगों का मार्गदर्शन करता है, लेकिन उसके लिए हमें संवेदनशील बनना होगा। हमें प्रार्थना में समय बिताना होगा, हमें परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना होगा और सबसे बढ़कर हमें आज्ञाकारी बनना होगा। जब हम उसकी छोटी सी प्रेरणा का भी पालन करते हैं, तब वो हमें और अधिक विश्वास योग्य बनाता है। स्मिथ विगलस्वर्थ ये भी समझाते हैं कि आत्मिक वरदान केवल मंच पर प्रचार करने वालों के लिए नहीं है। हर विश्वासी जो पवित्र आत्मा के अधीन जीवन जीता है, परमेश्वर के कार्य में उपयोग किया जा सकता है। घर में, कार्यस्थल पर, विद्यालय में या किसी बीमार व्यक्ति के पास, हर स्थान पर परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा कार्य करना चाहता है। इसलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि आत्मिक वरदान केवल कुछ विशेष लोगों के लिए है। यदि हमारा हृदय विनम्र है और हम प्रभु के प्रति समर्पित हैं, तो वो हमें भी अपने कार्य के लिए तैयार कर सकता है। लेखक हमें एक और महत्वपूर्ण शिक्षा देते हैं। वे कहते हैं कि किसी भी आत्मिक वरदान से पहले प्रेम आवश्यक है। यदि हमारे पास वरदान तो है, लेकिन प्रेम नहीं है, तो हमारा जीवन अधूरा है। यही कारण है कि 1 कुरिन्थियों 12 में आत्मिक वरदानों का वर्णन करने के बाद प्रेरित पौलुस अध्याय 13 में प्रेम की शिक्षा देते हैं, क्योंकि प्रेम के बिना कोई भी वरदान परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं कर सकता। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हमें स्वयं से ये प्रश्न पूछना चाहिए, क्या मैं केवल धार्मिक जीवन जी रहा हूं या मैं वास्तव में पवित्र आत्मा के साथ चल रहा हूं? क्या मैं प्रतिदिन परमेश्वर की आवाज सुनने का प्रयास करता हूं? क्या मैं उसकी अगुवाई में निर्णय लेता हूं? क्या मेरा जीवन यीशु की महिमा कर रहा है? यदि इन प्रश्नों का उत्तर नहीं है,
तो आज ही प्रभु के सामने स्वयं को समर्पित करने का समय है। आइए इस अध्याय से 3 महत्वपूर्ण बातें याद रखें। पहली, आत्मिक वरदान परमेश्वर की ओर से दिए गए अनमोल उपहार है। दूसरी, बुद्धि का वचन पवित्र आत्मा की ओर से विशेष परिस्थितियों में दिया जाने वाला दिव्य मार्गदर्शन है। और तीसरी, हर आत्मिक वरदान का उद्देश्य केवल एक है, यीशु मसीह की महिमा और लोगों का निर्माण। स्मिथ विगलस्वर्थ बताते हैं कि पवित्र आत्मा के सभी वरदान एक ही उद्देश्य के लिए दिए गए हैं, प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए। ये वरदान किसी व्यक्ति को बड़ा दिखाने या उसकी प्रशंसा करवाने के लिए नहीं है। दुर्भाग्य से कई बार लोग आत्मिक वरदानों का उपयोग अपनी पहचान बनाने के लिए करने लगते हैं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा ये नहीं है। जब भी पवित्र आत्मा कार्य करता है, लोगों की दृष्टि किसी मनुष्य पर नहीं बल्कि यीशु मसीह पर जाती है। यूहन्ना 16:14 में यीशु कहते हैं, वो मेरी महिमा करेगा क्योंकि वो मेरी ही बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। अर्थात पवित्र आत्मा का हर कार्य यीशु को प्रकट करता है। इसके बाद लेखक विशेष रूप से बुद्धि के वचन की चर्चा करते हैं। बुद्धि का वचन केवल मनुष्य की समझ या अनुभव नहीं है। ये वो बुद्धि है जो सीधे परमेश्वर की ओर से किसी विशेष परिस्थिति के लिए दी जाती है। कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां मानव बुद्धि पूरी तरह असफल हो जाती है। ऐसे समय पवित्र आत्मा अपने सेवकों को वो मार्ग दिखाता है जो किसी मनुष्य की समझ में नहीं आता। यही है बुद्धि का वचन। ये भविष्य की दिशा भी बता सकता है, किसी कठिन निर्णय में सही मार्ग दिखा सकता है या किसी संकट से बचने का उपाय बता सकता है। स्मिथ विगलस्वर्थ अपने जीवन के अनेक अनुभवों में बताते हैं कि कई बार उन्हें बिना किसी स्वाभाविक कारण के भीतर से एक स्पष्ट प्रेरणा मिली। उन्होंने उसी प्रेरणा का पालन किया और बाद में समझ में आया कि परमेश्वर पहले से सब कुछ जानता था। यही कारण है कि वे हमेशा कहते थे, पवित्र आत्मा पर निर्भर रहो। अपने अनुभव, अपनी बुद्धि और अपनी योजनाओं से अधिक परमेश्वर की आवाज पर भरोसा करो। प्रिय मित्रों, आज भी परमेश्वर नहीं बदला है। वही पवित्र आत्मा आज भी अपने लोगों का मार्गदर्शन करता है, लेकिन उसके लिए हमें संवेदनशील बनना होगा। हमें प्रार्थना में समय बिताना होगा। हमें परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना होगा और सबसे बढ़कर हमें आज्ञाकारी बनना होगा। जब हम उसकी छोटी सी प्रेरणा का भी पालन करते हैं, तब वो हमें और अधिक विश्वास योग्य बनाता है। स्मिथ विगलस्वर्थ ये भी समझाते हैं कि आत्मिक वरदान केवल मंच पर प्रचार करने वालों के लिए नहीं है। हर विश्वासी जो पवित्र आत्मा के अधीन जीवन जीता है, परमेश्वर के कार्य में उपयोग किया जा सकता है। घर में, कार्यस्थल पर, विद्यालय में या किसी बीमार व्यक्ति के पास, हर स्थान पर परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा कार्य करना चाहता है। इसलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि आत्मिक वरदान केवल कुछ विशेष लोगों के लिए है। यदि हमारा हृदय विनम्र है और हम प्रभु के प्रति समर्पित हैं, तो वो हमें भी अपने कार्य के लिए तैयार कर सकता है। लेखक हमें एक और महत्वपूर्ण शिक्षा देते हैं। वे कहते हैं कि किसी भी आत्मिक वरदान से पहले प्रेम आवश्यक है। यदि हमारे पास वरदान तो है, लेकिन प्रेम नहीं है, तो हमारा जीवन अधूरा है। यही कारण है कि 1 कुरिन्थियों 12 में आत्मिक वरदानों का वर्णन करने के बाद प्रेरित पौलुस अध्याय 13 में प्रेम की शिक्षा देते हैं, क्योंकि प्रेम के बिना कोई भी वरदान परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं कर सकता। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हमें स्वयं से ये प्रश्न पूछना चाहिए, क्या मैं केवल धार्मिक जीवन जी रहा हूं या मैं वास्तव में पवित्र आत्मा के साथ चल रहा हूं? क्या मैं प्रतिदिन परमेश्वर की आवाज सुनने का प्रयास करता हूं? क्या मैं उसकी अगुवाई में निर्णय लेता हूं? क्या मेरा जीवन यीशु की महिमा कर रहा है? यदि इन प्रश्नों का उत्तर नहीं है, तो आज ही प्रभु के सामने स्वयं को समर्पित करने का समय है। आइए इस अध्याय से 3 महत्वपूर्ण बातें याद रखें। पहली, आत्मिक वरदान परमेश्वर की ओर से दिए गए अनमोल उपहार है। दूसरी, बुद्धि का वचन पवित्र आत्मा की ओर से विशेष परिस्थितियों में दिया जाने वाला
दिव्य मार्गदर्शन है। और तीसरी, हर आत्मिक वरदान का उद्देश्य केवल एक है, यीशु मसीह की महिमा और लोगों का निर्माण। प्रिय भाइयों और बहनों, आज के इस अध्याय से हमने सीखा कि परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे आत्मिक वरदानों के विषय में अज्ञानी न रहें। पवित्र आत्मा आज भी जीवित है, आज भी कार्य कर रहा है और आज भी अपने लोगों का मार्गदर्शन करना चाहता है। लेकिन इन सभी वरदानों का उद्देश्य कभी भी हमारी प्रशंसा या हमारी महानता नहीं है। इनका उद्देश्य केवल एक है, प्रभु यीशु मसीह की महिमा करना और लोगों को उसके और निकट लाना। आइए हम केवल वरदानों की खोज न करें, बल्कि उस परमेश्वर की खोज करें जो इन वरदानों का दाता है। जब हमारा संबंध प्रभु के साथ गहरा होगा, तब पवित्र आत्मा स्वयं समय आने पर हमें अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग करेगा। आइए अपने जीवन को प्रतिदिन परमेश्वर के हाथों में सौंप दें और कहें, हे प्रभु, मैं आपकी इच्छा के अनुसार चलना चाहता हूँ। मुझे अपनी पवित्र आत्मा से भर दीजिए। मुझे ऐसा हृदय दीजिए जो आपकी आवाज सुन सके, आपकी आज्ञा मान सके और हर परिस्थिति में केवल आपकी महिमा करे। यदि आज का ये अध्याय आपके लिए आशीष का कारण बना हो, तो इसे अपने परिवार, मित्रों और कलीसिया के साथ अवश्य साझा करें, ताकि और भी लोग परमेश्वर के वचन से प्रोत्साहित हों। अगले अध्याय में हम स्मिथ विगलस्वर्थ की पुस्तक एवर इंक्रीजिंग फेथ के एक और प्रेरणादायक विषय का अध्ययन करेंगे। तब तक प्रभु आपको सुरक्षित रखे, अपनी शांति से भर दे और पवित्र आत्मा आपकी हर कदम पर अगुवाई करता रहे। जय मसीह की।